गृह मंत्रालय ने कंझावाला मामले में गुरुवार को दिल्ली पुलिस को 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को पीसीआर वैन जांच चौकी के पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहने के कारण नोटिस भेजा गया है और इसके निर्देश भी जारी किए गए हैं। विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उस रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि दोषियों को सजा मिल सके। जल्द चार्जशीट दायर करने का निर्देश इस नोटिस में भी दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि उस रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए भी कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे, भयमुक्त माहौल में रह सकें। इस संबंध में गहन जांच भी की जाएगी कि क्या बेहतर समन्वय के लिए पीसीआर वैन इकाइयों को जिला पुलिस के साथ जोड़ दिया जाए। पीसीआर वैन को कुछ साल पहले जिला पुलिस से अलग कर दिया गया था। बाहरी दिल्ली में उन इलाकों की पुलिस की तरफ से उचित जांच भी की जाएगी, ऐसा कहा गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो निर्देश जारी हुए हैं कि जहां सीसीटीवी कैमरे कम हैं या नहीं हैं, उन इलाकों में स्ट्रीट लाइट की भी अगर सुविधा नहीं है तो वहां पर विशेष ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि ये साल जैसे ही शुरू हुआ था, पहले ही दिन एक युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और कार में फंसी युवती लगभग 12 किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटती रही, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में कार सवार 5 लोगों के साथ ही उनके कई साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अंजलि की मौत के जिम्मेदार आरोपियों पर धारा 302 जोड़ी जा सकती है, ये सूत्र कह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो अपनी रिपोर्ट भेजी है उसमें यह बताया गया है कि यह मामला हादसे का नहीं है। आरोपियों को मालूम था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना हो गई। ये सूत्र कह रहे हैं कि इन आरोपियों पर धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा चल सकता है। 31 दिसंबर की देर रात स्कूटी सवार अंजलि और उसकी दोस्त निधि को कंझावाला इलाके में एक कार ने टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने के बाद अंजलि कार से नीचे गिर गई थी। इससे उसका पैर कार में फंस गया था, जबकि उसकी दोस्त निधि दूसरी तरफ गिरी थी। मामले के आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगर इस सबसे हादसे में देखा जाए तो शराब के नशे में चूर बलेनो सवार युवक पर यह मामला बनता है, जिसने कि 13 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटा था। युवती कार में फंसी रही। घसीटे जाने के चलते ही युवती की पीठ और सिर की हड्डियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये एक दर्दनाक मौत थी जिसका लगातार जिक्र होता रहा। दिल्ली के कंझावाला मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस फुटेज में बलेनो कार के ठीक पीछे दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर वैन भी गुजरती दिखाई पड़ रही है और इस तस्वीर के अनुसार एक लोकेशन पर जहां टर्निंग पॉइंट और चौराहा जैसा पॉइंट बना है, वहां पुलिस की पीसीआर वैन और बलेनो कार एक दूसरे के आसपास से आती दिख रही हैं, लगभग 40 सेकंड के अंतर पर। लेकिन उस दौरान भी बलेनो कार बेहद तेजी से गुजरती दिखाई पड़ती है। तभी भी पीसीआर वैन ने ये ध्यान नहीं दिया या पीसीआर वैन में बैठे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो बगल से वैन गुजर रही है जिसमें लड़की फंसी हुई है। इस तस्वीर की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पीसीआर वैन उस वक्त एक्टिव थी और काम भी कर रही थी। हालांकि पीसीआर के सूत्र ये भी बताते हैं कि वो पीसीआर वैन बलेनो कार को नहीं तलाश रही थी, बल्कि वो किसी अन्य जगह कोई झगड़ा जो कि कॉल पर आया था उसको सुलझाने जा रही थी। जिस जगह की फुटेज आई उस इलाके में खेत होने की वजह से खासा धुंध भी दिखाई पड़ी और दिल्ली में ये बड़ा हादसा जो हुआ वो साल के पहले दिन से ही देश भर में चर्चा का विषय बन गया, जिसे लेकर लगातार सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल भी उठने लगे। दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर शुरुआत से सवाल उठ रहे थे, लेकिन फिलहाल जब ये पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय पहुंची है तो वहां से बड़ा एक्शन लिया गया है और उस दिन पीसीआर वैन और पिकेट पर जितने भी पुलिसकर्मी थे उन सबको फिलहाल हटा दिया गया है और अदालत ने इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर 9 जनवरी को भेजा था। दिल्ली के कंझावाला कांड में कार की चपेट में जान गंवाने वाली अंजलि की मौत में एक के बाद एक नया मोड़ आते दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल गृह मंत्रालय की
बड़ी कार्रवाई के बाद ये मामला एक बार फिर चर्चा में है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।